आए थे। सबसे पहले क्लास में आके ना आपने आइडेंटिटीज को ही लिखना है, विच इज ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, लिखो सब। ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, एंड व्हाट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर बेटा ये साफ कर लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर, कल मिट्टी बहुत आई है ना ऊपर, ये दो, ठीक है। क्या मिट्टी बहुत आई थी, तो ठीक है, अब सफाई हो गई, कल हो जाएगी इस रूम की सफाई। यहाँ पे मतलब a square minus b square, and then if it's x plus a into x plus b. So quickly we'll remember all the formulas. So if it is a plus b multiplied by a minus b, x square plus a plus b into x plus ab. ठीक है? The last one. Stop. Stop. फॉर दिस लास्ट वन, ये वाला आपको ए एंड बी के टेक केयर ऑफ द साइंस भी रखना होगा। सो ए एंड बी में टेक केयर ऑफ द साइंस ऑफ ए एंड बी एज वेल। ठीक होगी बात ये। और इसके बेसिस पर हमने अभी एक्सपेंशन ही की थी। वी डिड क्वेश्चंस ऑन एक्सपेंशंस कि आपको ए प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में कोई भी, या ए माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में कोई भी हमें वर्ड दिया, हमें कोई भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है, हम उसको एक्सपैंड करके लिख रहे हैं, हम उसे मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं अपने आंसर को। तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में आंसर आएगा। नाउ फिर मैंने आपको इसमें क्वेश्चंस करवाए थे। एक तो हमने एक्सरसाइज 4.1 की थी अपनी एनसीईआरटी की, तो वो तो हमने कर ली, खत्म हो गया। लेकिन उसके बाद मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए थे, अगर इसको हम यूज करते हैं टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 43, टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 103 एंड सो ऑन। ठीक है ना? तो ऐसे क्वेश्चंस में, जैसे अगर मान लो आपको, चलो लिखो, अगर मुझे स्क्वायर निकालना हो 504 का, तो इस चीज के लिए हम अपने इन फॉर्मूला को यूज करते हैं। सो 500 को विल राइट इट एज 500 प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। सो 25, then four zeros, 16, and then सो 4000, देखो 4 जीरोस है तो इसी से कवर हो गई। 2540 और फिर 16। समझ में आ गया? अच्छा, अगर यही आपको स्क्वायर निकालना हो, लेट मी से कुछ ऐसा नंबर हो हमारे पास, अब देखो ना सारे एप्लीकेशंस हम कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव स्क्वायर ऑफ 96, तो ये हम फॉर्मूला बेसिस पर ही करेंगे। आपको ना क्वेश्चन में लिखा आएगा यूजिंग एलजेब्रिक आइडेंटिटी, तो आपने अगर इसको नॉर्मली स्क्वायर करके आंसर लिख दिया ना, तो नंबर नहीं मिलने वाले। आपको लिखना होगा कि दिस इज 100 माइनस 4 का होल स्क्वायर, और फिर लिखोगे कि हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, विच इज ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो आपने लिखा 10,000 में से 16 प्लस हुआ, माइनस हो जाएगा 800। तो देखो ना, 10,000 में से 800 माइनस करना है, तो विल बी 9200। सो 9216। क्या कर रहा है? दिखना नहीं है, पढ़ना है। और केमिस्ट्री वो भी पढ़नी है बेटा। कुछ लेकर आ, कुछ नोटबुक्स में कुछ वर्ड्स, कुछ स्पेशल लिखा कर। क्या लिख रहा, लिख रहा, सुनाइए, नोट बना के पढ़। लिख बैठ के, चेक किया जाएगा। पापा ने और भी नहीं चेक करना। सो दिस इज 9216। अच्छा, अगर इसी को हम थोड़ा सा इस फॉर्म में लिखें, अगर हमारे पास क्वेश्चन हो, व्हाट इफ आई हैव टू मल्टीप्लाई 94 एंड 106, 94 एंड 106 इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मैं क्या करूंगी, 94 को लिखूंगी 100 माइनस 6, और 106 को लिखूंगी 100 प्लस 6। तो अब ये फॉर्मूला क्या बन गया, यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी, इस तरह से है। ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए है 100, 100 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, तो ये माइनस होगा। 10,000 में से 36 को माइनस कर रहे हो। 9,964। 10,000 में से 64 को माइनस करना। समझ में आ गई बात ये? ठीक है। अगर मान लो कुछ ऐसा होता, 93 को मल्टीप्लाई करना है 102 से, तो इस केस में हम क्या यूज कर रहे हैं? 93 को लिख रहे हैं 100 - 7, और 102 को लिख रहे हैं 100 + 2। अब कौन सा फॉर्मूला हमारे पास आ रहा है? कि वी हैव x प्लस ए, एक्स प्लस बी मल्टीप्लाइड, सो इट बिकम्स x² प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। आशवी ऑनलाइन क्यों आज बेटा? तो एक तरफ से हम -7। बाहर हो। अच्छा ठीक है। प्लस ए बी -7 × 2। मंडे को टेस्ट होगा, जितना भी चैप्टर 2 किया है उन सब क्वेश्चंस का। ठीक है। मैं आज की वर्कशीट भी आपके साथ शेयर कर दूंगी, जो मैंने एक लास्ट क्लास में, मतलब कब, कल से पहले वाली क्लास में जो मैंने सारा उसका ओवरव्यू दिया था चैप्टर का, उसी का नोट्स फॉर्म में। आई शेयर दोज नोट्स विद यू। मैं आज उसका पीडीएफ बना के दे देती हूँ आपको। पढ़ लो अच्छे से, जितने भी डाउट्स हैं क्लियर कर सकते हो, कुछ भी देखना है बता सकते हो। मंडे को टेस्ट होगा, प्रॉपरली प्रिपेयर करके आना। तो देखो ये 10,000 आ गया, -5 -7 + 2 -5 हो गया, तो -500, और ये -14। अच्छा, अब क्या करोगे? 10,000 में से 500 माइनस किया, 9,500, और 9,500 में से 14 माइनस किया, तो 500 में से 14 होता है तो 486 मिल जाएगा। तो ये आ जाएगा 9,486। बात समझ में आ गई? ट्राई टू ब्रेक योर कैलकुलेशंस, कि हमने 500 में से 10 माइनस किया तो कितना हो जाएगा आपको? 490, 490 से 4 माइनस किया तो कितना आएगा? 486। नाउ यू गेट 486, एंड देन 10,000 में से 9,500 में हमने जब सारी कैलकुलेशन कर ली है, तो वो हमारे पास 9,486 आ गया। तो समझ में आ गया ना आपके एल्जेब्रिक फॉर्मूलाज की एप्लीकेशंस कहाँ से आती है। और उसके बाद नेक्स्ट मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, ठीक है ना? उसी को एक्सटेंड करते हैं आगे, हमारे फॉर्मूलाज की एप्लीकेशन है। Now where is my register again? हो गया। इसी में से मिला, और फिर से वहीं पे भूला है। चलो लिखो अब नेक्स्ट। इसी के ना एक दो एप्लीकेशन और करवाऊंगी, अच्छी क्वेश्चंस टू यू। तो मैं आपको एक क्वेश्चन देखो बच्चों। If it says, if I say x plus y equal to 10 and xy equal to 21, find the value of 2 times x² plus y²। एक ये क्वेश्चन करना है। और एक है आपके पास 3x - 4y इक्वल टू 16, xy is 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ 9x² प्लस 16y²। ठीक है। अब ना हम बैकवर्ड चलना भी शुरू करते हैं, कि हमें कुछ और दिया हुआ है उसके हिसाब से। मैं आपको सारे a+b² के ना एप्लीकेशन करवा देती हूँ।
तो हो गया फर्स्ट वन, x plus y का होल स्क्वायर इज 10, xy is 21, then we have to find 2 times x square plus y square. पहले वाला हो गया क्वेश्चन, है ना, इजी क्वेश्चन है ये तो। अब इसी के और फॉर्मूलाज बढ़ेंगे ना। पहले मैं करती थी सारे फॉर्मूलाज करवाती थी एंड देन ये क्वेश्चन, तो मैं साथ के साथ ही करवा रही हूँ। तो यहाँ पर हम लोग इसको स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करेंगे। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज 10 का होल स्क्वायर 100 आ जाएगा। तो ये होता है यहाँ पे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, है ना, यही करते हैं। या फिर हम क्या करते हैं कि हम लोग x प्लस वाई के होल स्क्वायर को लिख लेते हैं, क्योंकि मुझे स्क्वायर चाहिए तो मैं लिखूंगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 10 का स्क्वायर, ये चीज तो मुझे निकालनी है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और 2 इंटू एक्स वाई इज 42। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? तो 100 माइनस 42 विच भी इक्वल टू 58। तो आपके पास 58 जो आया ना, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आपको इसका 2 टाइम्स करना है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, क्या आ जाएगा आंसर? 116। वेरी बैड। कम inside, come into, very good, come here, put on the नेक्स्ट करो। 3x माइनस 4y दिया हुआ है जिसमें, तो 3x माइनस 4y में भी हमारे पास टर्म जो है वो 3x और 4y है। देखोगे स्क्वायर में 9x स्क्वायर और 16y स्क्वायर दिया, सो ये आ जाएगा 3x माइनस 4y का होल स्क्वायर। पहले तो इसका आइडेंटिटी लिख लो, 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2 इंटू 3x इंटू 4y। तो ये तो वैल्यू आपको चाहिए, ये आपके पास है 16, इसका होल स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर, 6 4 जा 24 इंटू 4। तो 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256। 256 में क्या ऐड करना है आपने? 96 ऐड करने पर आपके पास आएगा 352। आंसर विल बी 352। बात समझ में आ गया सबको ये? अब इसके एप्लीकेशंस में और क्या चीजें आ सकती है, मतलब डायरेक्टली एक्सपेंशन तो आ गया, बट समटाइम्स क्वेश्चंस माइट कम लाइक दिस। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, करवाओ, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास, सबको समझ में आ गया था, वो लिख लिया था सबने? सॉल्व नहीं हुआ था ये? सॉल्व क्यों नहीं हुआ था ये? मान लो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है हमारा, विच सेज फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब ये है 102 का होल स्क्वायर माइनस 98 का स्क्वायर, लिखा हुआ है विदाउट कैलकुलेटिंग एक्चुअल स्क्वायर्स। ये नहीं कि 102 का स्क्वायर निकालने बैठ जाओ, आपको स्क्वायर्स नहीं निकालने हैं, आपको इसको स्क्वायर्स के बिना करना है। तो क्या करोगे? ये क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला लिस्ट में देखो कौन सा फॉर्मूला यहाँ फिट बैठेगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, विच इज 102 माइनस 98, 102 प्लस 98। माइनस करोगे तो कितना आएगा? 4, और प्लस करोगे कितना आएगा? तो इजी सा आंसर हमारा बन गया, दिस इज 800। समझ में आ गई बात ये? तो ऐसे ही अगर हमारे पास है 249 का होल स्क्वायर माइनस 248 का होल स्क्वायर, कुछ नहीं करना, देखो ओरल आंसर आता है 249 प्लस 248, एक टर्म तो ये आ गई, और एक आ गया 249 माइनस 248। तो प्लस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 490। दिस इज द आंसर। समझ में आ गया सबको ये? दोनों को ऐड कर रहे हो ना? 249 प्लस 248 दोनों का डिफरेंस तो 1 ही है, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 1 किया तो क्या मिलेगा? 497। बस समझ में आ गया? दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या आइडेंटिटीज को किस तरह से आपको दिया जाएगा कंफ्यूजिंग वे में, आपको लगेगा आपको कैलकुलेशंस करनी है या कुछ प्लस माइनस में गलती करनी है, ठीक है।
समझ में आ गई बात? ये नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल व्हाट इफ आई गिव यू लाइक दिस दैट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 58 का स्क्वायर माइनस 42 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16। तो स्क्वायर्स कैलकुलेट करने बैठोगे ना, नंबर नहीं मिलने वाले, क्योंकि ये एमसीक्यू फॉर्म में आएगा, कुछ मर्जी करो, टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, अगर स्क्वायर्स कैलकुलेट करते हो। और अगर आपको ये 2 मार्क्स में आता है तो ऑफ कोर्स यू डोंट हैव टू डू इट लाइक योर कैलकुलेशन मोड वाला क्वेश्चन, क्योंकि आपको नंबर नहीं मिलेंगे, लिखा होगा विदाउट कैलकुलेटिंग स्क्वायर्स या यूजिंग आइडेंटिटीज। तो ये हमारा बन जाता है 58 माइनस 42, देन 58 प्लस 42, और इसको डिवाइड करना है 16 से। तो 58 माइनस 42 कितना आता है? 16। और 58 प्लस 42 कितना होता है? 100। और किससे डिवाइड हो रहा है? 16 से। कैंसल होकर आंसर क्या बन गया? ऐसे ही अगर मैं आपको लिख कर देती हूं कि कैलकुलेट 103 का होल स्क्वायर माइनस 97 का होल स्क्वायर अपॉन 200। कितना होगा आंसर? एवरीवन गॉट द आंसर? 6 आ गया सबका? आज भी आपका भी आ गया आंसर 6? यस मैम। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, क्योंकि इसके बाद हम नेक्स्ट सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स करते हैं। नेक्स्ट वाला जो हमारे पास आएगा विच इज, अब यहाँ पर आपको लिखा हुआ है इफ एक्स इज इक्वल टू 5.63 इंटू 5.63, ये नंबर है 5.63 प्लस 11.26 इंटू 2.37 प्लस 2.37 इंटू 2.37, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ एक्स। आता है प्लस बी होल स्क्वायर कर। The main thing is don't use algebraic formula, don't use calculations, use only algebraic formula। आपको फॉर्मूला यूज करने हैं, कैलकुलेशंस नहीं करने की। 5.63 का स्क्वायर निकालने बैठो, 2.37 का स्क्वायर निकालने बैठो और इनको मल्टीप्लाई करो। So if you have to calculate what this is question is actually telling you, you seeing a single number being multiplied। तो मैंने मान लो a को ले लिया 5.63, तो आपको यहाँ पे a स्क्वायर तो दिख रहा है ना। फिर मैंने b को ले लिया 2.37, तो आपको दूसरे नंबर का स्क्वायर भी दिख रहा है। तो इन बिटवीन यहाँ पे क्या आना चाहिए? 2ab, है ना? आना चाहिए कि नहीं? तो b तो मल्टीप्लाई हो रहा है 2.37, आपको b तो दिख रहा है, लेकिन 2a कहाँ है? तो ये क्या है? 11.26। तो आप रियलाइज करोगे कि अगर आप 5.63 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 11.26 आता है। तो इसका मतलब उसने आपको इस फॉर्मेट में आंसर दे दिया। बेटा ये तो थोड़ा सा आपको देखने का ना, 5 का डबल जो है वो 11.26 होता है। थोड़ा सा रिसेप्टिव होना पड़ेगा फॉर्मूलाज को लेकर, कि कहीं ना कहीं यही फॉर्मूला उसने लिखा हुआ है, कैलकुलेशंस नहीं करनी, तो उसके बाद क्या करोगे? तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि सिंगल नंबर 2 बार लिखा मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर ये नंबर 2 बार लिखा मल्टीप्लाई हो रहा है, और सारी टर्म्स प्लस में है। तो अपने फॉर्मूला की लिस्ट में अभी तो तुमने 4 फॉर्मूलाज किए हैं, कौन से को इस चीज में फिट कर सकते हो? इस वाले पैटर्न में हम किस चीज को फिट कर सकते हैं? तो यहां पर x जो है इट इज 5.63 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5.63 इंटू 2.37 प्लस 2.37 का होल स्क्वायर। तो मुझे कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं है, मैं 5.63 प्लस 2.37 निकालूं, उनको ऐड करूं और फिर होल स्क्वायर कर दूं। अब बताओ भाई, 5.63 और 2.37 को ऐड करना क्या बहुत मुश्किल काम है? थोड़ा ध्यान लगाओगे तो अपने आप ही ये ऐड हो गया, बन गया 8। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 8 का स्क्वायर। तो जिससे x की वैल्यू क्या है, लेकिन क्यूब रूट निकालना है आपको x का।
आपको फाइंड करना है 64 नहीं, आपको फाइंड करना है कि इस 64 को मैंने क्यूब रूट में लिखा तो क्या आंसर होगा। हम्म। क्यूब रूट में बेटा। हाँ, क्यूब रूट ऑफ 64 क्या होता है? 4। ये तो बेटा हमने रैशनल नंबर्स में तब किया ही था। इतना तो मैंने करवाया था आपको। क्यूब रूट ऑफ 64, क्यूब रूट क्या निकालते हैं? 4 की पावर 1/3, 64 को टू 4 रेज टू पावर 3 लिख सकते हो, है ना? ये तो हमें याद है कि नहीं? दिस इज यहाँ पर ये काम आता है। इतना क्लियर हो गया हमें? ठीक है। अब इसके बाद और क्या? अब ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, ये बड़े पॉपुलर वाले क्वेश्चन है। अगर आप थोड़े बहुत एक्स्ट्रास कोई एग्जाम्स देते हो या कुछ ओलंपियाड्स या एनटीएस या कोई भी एक्स्ट्रा आप कोई भी देखो ना मैथ्स का, ये क्वेश्चन आपको बहुत बार दिखेगा। ठीक है। इसको बोलते हैं x+1/x वाले क्वेश्चन। अब आपको दिया हो x+1/x इज इक्वल टू 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + 1/x²। ठीक है। हमें नहीं पता एक्स क्या है, हमें चाहिए भी नहीं। एक नंबर उसका रेसिप्रोकल, उसका सम दिया। ये a+1/a में भी आते हैं, तो पैटर्न इज नंबर है ना, रेसिप्रोकल उसको ऐड करके दे दिया। अब क्या करोगे? आपको स्क्वायर में फॉर्मूला पूछा होगा, स्क्वायर में नंबर पूछा होगा। तो यहां पर x+1/x का होल स्क्वायर करेंगे। क्या होता है फॉर्मूला देखो, x²। मैं स्क्वायर ही क्यों कर रही हूँ? क्योंकि होल स्क्वायर है, मुझे इंडिविजुअल टर्म्स को स्क्वायर नहीं करना। मैंने दोनों को स्क्वायर किया, फॉर्मूला लगाया, 1/x का होल स्क्वायर आ जाएगा। और 2ab की टर्म नहीं भूलनी। अब तुमने जो 9 आंसर दिया उसमें तुमने 2ab की टर्म को इग्नोर कर दिया। समझ में आ गया? तो x+1/x आपको क्या दिया हुआ है? 3। उसका हमने स्क्वायर डाल दिया। हमें इंडिविजुअल वैल्यूज तो चाहिए ही नहीं, मुझे तो सम चाहिए स्क्वायर्स का। और जब आप ऐसे वाले क्वेश्चन में 2ab निकालते हो, पहले क्वेश्चंस में क्या होता है, आपको ab की वैल्यू दी हुई थी, लेकिन जब आपने यहाँ पे 2ab निकाला, ये x और x तो कैंसिल ही हो गया, वो सिंगल नंबर हमारा 2 बन गया, बिकॉज नंबर मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल इज 1। तो ये अब क्या होगा कि जब मुझे x² + 1/x² निकालना है, तो मैं 9 में से 2 माइनस करूंगी, आंसर क्या आ जाएगा? 7। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। अब आज की क्लास में ना इसका अदर वे राउंड भी आज ही करवा देती हूँ, क्योंकि फॉर्मूला तो हमने कर लिया। अब फॉर्मूले के बेसिस पे अगर चलते रहेंगे ना, तो हर एक उस तरह का, उस पे जितना भी क्वेश्चन है, विल डू इन वन क्लास। नंबर बेस्ड जो प्रॉब्लम्स है हमारी, कि फॉर्मूला तो आ गया, अब इसकी हायर हायर लेवल एप्लीकेशन की अब ये वैल्यू निकालनी है मुझे। सबको आ गया? अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको और चेंज करूं, ये समझ में आ गया सबको? राइट? एवरीवनस रिटन। अब मान लो आपको दिया है x-1/x एज 3, और कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + 1/x²। भाई ये निकालो अब। लिख कर पेपर पेन दिया है ना, लिखो। तो यहाँ पे x-1/x का होल स्क्वायर कर लेंगे, क्या आएगा? x², फॉर्मूला बताओ क्या होगा? a² + b² होता है, -b² होता है, +b²। तो 1/x का होल स्क्वायर, फिर माइनस या प्लस? माइनस क्या होती है टर्म? 2ab। तो 2 × x × 1/x। तो ये टर्म आपकी पता लग जाएगी कि जब x एंड 1/x दिया है, देन ऑब्वियसली दिस विल बी -2 ओनली। तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर। क्या आंसर आया? 7। फिर से बताओ क्या आंसर आ रहा है सबका? 11 आएगा। यहां पर माइनस करना है, माइनस हुआ है तो ये 9 + 2 हो जाएगा। बस इस चीज का ध्यान रखना है कि जब हम प्लस के फॉर्मूला को यूज कर रहे हैं तो माइनस होता है, x² में माइनस लिख रहे हो तो -2ab बनेगा, यहां पर प्लस हो जाएगा। इतना क्लियर है हमारा? लेकिन चाहे आपको a-b दिया हो, चाहे आपको a+b दिया हो, स्क्वायर करने के बाद ना आप हमेशा a² + b² ही फाइंड कर सकते हो। ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको a-b दिया है, स्क्वायर किया और आपने कहा कि मैंने तो a² - b² की वैल्यू निकाल ली, डायरेक्टली नहीं निकलती, बाया निकलती। ठीक है। तो ये चार्ट बनाकर लिख सकते हो कि इफ a+b इज गिवन और a-b इज गिवन, कुछ भी हो जाए, when we square each term, that is, चाहे a+b का होल स्क्वायर कर लो और a-b का होल स्क्वायर कर लो, we can always find, we can only find
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको मैंने इक्वल टू नहीं कहा है कि इट विल एड अस टू फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इट विल नेवर गिव अस द वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये कभी नहीं आएगी डायरेक्टली कि मैं तो स्क्वायर करके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकाल लिया, कभी नहीं होगा। होता है पर उसमें हम वाया जाना होता है, एक और स्टेप लेकर जाना होगा हमें, डायरेक्टली हम नहीं पहुंच पाएंगे। बात समझ में आ गई सबको ये? एवरीवन अंडरस्टूड? तो अब वो वाया वाला स्टेप क्या है, थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट इससे। अब ये सबसे हायर लेवल डिफिकल्टी जो है ना क्वेश्चन, वो वाला करवा रही हूँ सबसे, इन सब चीजों में सबसे हायर लेवल डिफिकल्टी वाला क्वेश्चन। ठीक है, आपको कहा जाएगा, इरेज करूं एवरीवन? ठीक है, अब सबसे पहला उसका स्टेप देखो, मैं पहले स्टेप का इक्वेशन बना रही हूं कि आपको कहा है कि ए प्लस बी जो है ना, वो मेरा ए प्लस बी इज इक्वल टू, लेट मी से 10। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी, और ए बी भी आपको दिया हुआ है कि ए बी लेट मी से इज 21। आपको ए माइनस बी की वैल्यू निकालनी है। ए प्लस बी है आपके पास, ए बी है 21। आपका जो इन दोनों चीजों को बाइंड करने वाला है ना, वो सिर्फ एल्जेब्रिक फॉर्मूला है। बस अभी तक आपने और कुछ नहीं सीखा हुआ, आपके एल्जेब्रिक फॉर्मूला ही है जो इन चीजों को कनेक्ट करते हैं। अब कनेक्टिंग कैसे होगी? ठीक है, तो कनेक्टिंग के लिए हम क्या करेंगे, आपको जितने स्क्वायर के फॉर्मूलाज आते हैं ना, आप वो लिखोगे। अब इनमें ना क्यूब या कोई और फॉर्मूला यूज नहीं होगा। आपको स्क्वायर में फॉर्मूला ना ए प्लस बी होल स्क्वायर आता है, और ए माइनस बी दिया हुआ है, ए माइनस बी होल स्क्वायर आता है। ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? और यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a। ठीक है, ये तो हमें फॉर्मूलाज पता है। अच्छा, अब जो दो वैल्यू जहां दी हुई है ना, वहां फिट कर दो। ए प्लस बी दिया हुआ है 10, यहाँ ए प्लस बी है, तो मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया। ये तो मेरे पास है ही नहीं। फिर 2ab, यहां पर ना ये वैल्यू है ना ये वैल्यू है, लेकिन -2ab ऐसे मैं लिख सकती हूँ। अब क्या करना चाहिए आपको, जो सब हमने चीजों को लिख दिया, व्हाट वी कैन डू इज, ये आ गया 100, है ना? और यहां से ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, आ गई। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल हो गया? 58 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां पर इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकाली है, इसको उठाकर मैंने यहां पर लिख दिया। अब ए माइनस बी होल स्क्वायर की वैल्यू तो नहीं थी, लेकिन मेरे पास एक रूट आ गया कि मुझे अब क्या करना है, 58 में से 42 माइनस करना है, विच इज 16। सो ए माइनस बी, जब मैं स्क्वायर रूट ऑफ 16 करूंगी ना बेटा, तो ये ए माइनस बी होल स्क्वायर होता है ना, यहाँ पे आपने +-4 का होल स्क्वायर लिखना है कि +4 करेंगे तब भी 16 आता है, -4 करेंगे तब भी 16 आता है। आपकी स्टेज में अगर आप +4 लेते हो ना, तो हो सकता है टीचर कंसिडर करे, बट ऑलवेज रिमेंबर इट कि जब हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं ना, तो हमेशा +-4 लेना। कुछ कंडीशंस दी हो सकती है कि हम माइनस को इग्नोर कर दें, हम कहें नहीं नहीं द डिफरेंस इज पॉजिटिव ओनली, कुछ ऐसा दिया हो सकता है, लिखा हो सकता है। बट मोस्टली आपने इस स्टेज पर तो यू हैव टू राइट दैट इट इज +-4। एवरीवन अंडरस्टूड? तो इसका मतलब है, अब मैं अगर थोड़ा सा रूट बनाऊंगी इसका, कि अगर मुझे ए प्लस बी गिवन है एंड आई हैव टू रीच ए माइनस बी, तो इनका कॉमन रूट होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। कि पहले इसकी वैल्यू निकालो, फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड यूज। समझ में आ गई बात ये? ठीक है, व्हाट आई एम राइटिंग इज दैट इफ आई एम गिवन ए प्लस बी एंड आई नीड टू फाइंड ए माइनस बी, तो डायरेक्ट वे कोई नहीं है। इनडायरेक्ट वे क्या है कि फाइंड, यहाँ पे स्क्वायर कर लो, ऑब्वियसली ए बी तो आपको गिवन ही होगा, ठीक है, ए बी विल ऑल्सो बी गिवन। ठीक है, तो फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देन यूज।
देन स्क्वायर एंड यूज। ठीक है। बात समझ में आ गई? अच्छा, अगर मैंने आपको a माइनस बी दिया होता और तब आपसे फाइंड करने को कहा होता a प्लस बी, तब भी आप कर सकते थे इसको सॉल्व। ठीक है, मान लो मैंने दिया a माइनस बी इज 3, लिखो a माइनस बी इज 3 एंड ए बी इज 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी, तब भी हमारा यही प्रोसेस होता कि कुछ और फर्क आता? तो फर्क पड़ेगा, a प्लस बी दिया या a माइनस बी, तब भी हमारा प्रोसेस क्या है? a माइनस बी 3 दिया है, तो मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा, और a प्लस बी जो फाइंड करना है ना उसका स्क्वायर तो कर ही लिया। सो इट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और यहां पर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a माइनस बी 3 दिया है, 3 का स्क्वायर लिख दिया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4, तो 9 प्लस 4 प्लस 8 आ गया मेरे पास यहाँ पर, विच इज फाइन। 9 प्लस 8 इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहां से मेरे पास आ जाएगा 17 प्लस 2 इंटू 4, है ना? ए बी की वैल्यू भी यहां पे पुट कर देंगे, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज 17 प्लस 8, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल है? 25। तो अब बताओ ए प्लस बी को क्या लिखोगे? 5। ए प्लस बी को क्या लिखेंगे? क्योंकि स्क्वायर में दिया है तो आई विल राइट 25 एज +-5। यहां पर ना ये आधा नंबर कट सकता है जब आप सिर्फ उसको +5 लिख कर आओगे, बस इतना फर्क होगा आंसर। सो इट विल बी +-5। बात समझ में आ गई सबको? ठीक है। अब ऐसे ही यही चीज x+y में दी हो, एक्स एंड 1/x में दिया हो, तो लिखो इफ x+1/x इज इक्वल टू 3, x+1/x इज 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x-1/x, ये क्वेश्चन होगा। अच्छा, इसी से थोड़ा सोचो, हेंस फाइंड वैल्यू ऑफ x² - 1/x²। ठीक है, ये एक चीज है जो मैं सेकंड स्टेप बोलती थी कि पहले हमने फर्स्ट स्टेप किया, वी फाउंड दिस वैल्यू, या फिर डायरेक्टली आपको कह देंगे x² - 1/x²। तो अभी आपको खुद से सोचनी है ये चीज। चलो करो सॉल्व जल्दी से।
ये क्वेश्चन दोबारा से जो लिख रहे हो उसको दोबारा लिख लो, जरूरी है कि हम लोग फोन खोल ले अपना। हाँ जी, एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई। इसमें निकालना कैसे होगा? आपको एक्स प्लस वन बाय एक्स का होल स्क्वायर दिया, एक्स प्लस वन बाय एक्स दिया, आपने स्क्वायर किया, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस टू आ जाएगा। एक्स इंटू वन बाय एक्स को मैं एलिमिनेट कर रही हूँ, पहले निकाल रही हूँ, तो ये आ जाएगा थ्री का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस टू, सो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर इज 7। अब यहां पर फिर से स्क्वायर किया, किया था तुमने सॉल्व किया? फिर नींद तुम्हें पूरी आ रही है अच्छी सी। पता है क्या है, ये सब चीजें ना बाद में जाके मार्क्स में रिफ्लेक्ट करती है, तो रिफ्लेक्ट करती हैं। अब क्या होता है कि बाद में मार्क्स में तो कहते हैं मैम आए नहीं, कम आए हैं। तो कम क्या करना है उस चीज का? फिर यहां से आएगा 7, ये लिखोगे -2। तुमने कोशिश तक नहीं की कि मैं पिछला पढ़ लूं, सिर्फ इसको पढ़कर अप्लाई करना है इन चीजों को, और कुछ नहीं है। और जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही समझ में आएगा। सो एक्स माइनस वन बाय एक्स इज प्लस माइनस वन बाय रूट फाइव, प्लस रूट फाइव स्टिल एक्सेप्टेबल, माइनस ही करोगे 7 - 2 होगा तो 5 आ जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना, कोई बात नहीं, आपको स्क्वायर रूट ही लिखना है। हमें क्लियर हो गया? अब मुश्किल ये नहीं थी कि हमें एक्स माइनस वन बाय एक्स निकालना है, कहा हमें ये चीज के लिए था। ठीक है, तो क्वेश्चन पता है क्या होगा, उसने आपको ये नहीं दिया होगा फाइंड, ये आपको खुद से सोचना है कि आई नीड टू फाइंड एक्स माइनस वन बाय एक्स एंड एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर क्या होता है? दिस इज एक्स प्लस वन बाय एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस वन बाय एक्स। तो एक्स प्लस वन बाय एक्स किसके इक्वल है? हमने निकाला था 7, नहीं हमें क्या दिया हुआ? एक्स प्लस वन बाय एक्स इज इक्वल टू 3। एक्स प्लस वन बाय एक्स 3 के इक्वल है, एक्स माइनस वन बाय एक्स प्लस माइनस रूट फाइव के इक्वल है। तो जो एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ रही है, दैट इज प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5। समझ में आ गया? प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5। आपको एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। आपने कहा ये तो फॉर्मूला लगेगा, एक्स प्लस वन बाय एक्स, एक्स माइनस वन बाय एक्स। कभी भी डायरेक्टली मुझे स्क्वायर करके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल सकता है, विल नेवर फाइंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बात समझ में आ गई? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू नहीं मिलेगी, राइट? तो इसको आपको ए प्लस बी ए माइनस बी में ही लिखना होगा। ए प्लस बी, एक्स प्लस वन बाय एक्स अपने क्वेश्चन में 3 दिया है, एक्स माइनस वन बाय एक्स मैंने वैल्यू फाइंड की है प्लस माइनस रूट फाइव। कभी कभी क्वेश्चन लिखते हैं टेकिंग ओनली पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स, तब प्लस रूट फाइव ले लो, तब माइनस मत लेना। तो आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है इस केस में, जब हमें ए प्लस बी दिया हो, हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालना। समझ में आ गई बात? ये अब नेक्स्ट लिख लो, इसी का अगर फ्लो चार्ट बनाएंगे कि वी आर गिवन ए प्लस बी, वी नीड टू फाइंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो डायरेक्ट वे कोई नहीं है, क्या करोगे? वी विल फाइंड ए माइनस बी। वो कैसे? हम ए प्लस बी होल स्क्वायर लेंगे, जिससे स्टेप्स क्या देखो इसमें बनते हैं, यूज ए प्लस बी होल स्क्वायर, यूजिंग a plus b whole square, which is a square plus b square plus 2ab, find a plus b, a square plus b square। आपको ये गिवन है, we need to find this value। तो आपने क्या करना है, यूजिंग a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आप फाइंड करोगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यूज a square plus b square and ab to find a minus b। Now word of caution here that जब आप a minus b निकालोगे तो प्लस माइनस लेना। इन दिस केस जब भी a minus b निकालोगे तो प्लस माइनस लेना। Now resolve into factors, resolve a square minus b square into factors a plus b and a minus b। तो a प्लस बी की वैल्यू यहां से आएगी और a माइनस बी की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की।
समझ में आ गई बात ये? अब नोट करना है इसमें कि इफ क्वेश्चन सेज टेक ओनली पॉजिटिव वैल्यूज, या इफ द आंसर इज पॉजिटिव take only positive value, or if answer is positive then a minus b will be in plus, not minus, only plus. a माइनस बी प्लस वैल्यू में होगी। अच्छा, इतना तो पता है ना कि अगर मैं आपको a माइनस बी से स्टार्ट करवा दूंगी तब भी हमारा फ्लो चार्ट यही रहेगा, है ना? कि अगर मैंने यहाँ पे ए बी और a माइनस बी दे दिया, आपको पहले a प्लस बी निकालना है और उसके बाद यहाँ पहुंच। समझ में आ गई बात है सबको? क्लियर हो गया ना? ये प्रोसेस है हमारा, इसको बार बार पढ़ लो, इस पर क्वेश्चन सॉल्व करोगे। दिस इज हाउ यू नीड टू रिमेंबर दिस प्रोसेस, कि ऐसे ही चलना है। बात समझ में आ गई सबको ये? किसी को यहां तक कोई कंफ्यूजन है? यहां तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन है? समझ में आ गया? अब आते हैं हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला। देखो, ठीक है। अब है व्हेन वी हैव सम ऑफ स्क्वायर ऑफ थ्री टर्म्स। अब ये नेक्स्ट फॉर्मूला है, 2-3 दिनों में इस फॉर्मूला पे बात होगी हमारी, एक दिन और, मतलब ऑन मंडे विल बी अ टेस्ट, ट्यूसडे को फिर से विल रिवाइज दीज फॉर्मूलाज, पिछले वाले सारे, और स्क्वायर ऑफ थ्री टर्म्स वाले फॉर्मूलाज को हम करेंगे। देखो इसमें क्या था, आपको ना देखो दिया हुआ था a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ना स्क्वायर तो दिया हुआ है लेकिन तीन टर्म्स का। इफ इट सेज a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, थ्री टर्म्स का स्क्वायर है। ठीक है। अब इसकी डेरिवेशंस तो बहुत होगी। आपको कहा जाएगा कि अगर इफ आई टेक a प्लस बी एस एक्स, तो ये x प्लस सी का होल स्क्वायर बन गया। आप सारे इसमें रूल्स लगा दोगे, एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू सी एक्स, है ना? ऐसे लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू सी एक्स, देन एक्स की वैल्यू को a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सब कर दोगे, टू सी इंटू ए प्लस बी, ऐसे ही करोगे ना, आपकी पूरी डेरिवेशन आ जाएगी। ये तब है, कभी फॉर्मूला को भी भूल गए, कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो कहीं ना कहीं आप पहुंच सकते हो। दिस इज द डेरिवेशन, कि बेसिक एक फॉर्मूला याद करना है और डिराइव हम सब कुछ कर सकते हैं। अब इसका फॉर्मूला याद करने का टाइम है। हम क्या करेंगे, आपके पास है तीन नंबर्स का सम, तो जब स्क्वायर है ना, तो सबको स्क्वायर तो कर ही दो। और स्क्वायर की टर्म ना मोस्टली प्लस में होती है। जब आप तीनों को ऐसे स्क्वायर कर रहे हो ना, स्क्वायर की टर्म प्लस में आएगी। फिर उसके बाद, क्योंकि स्क्वायर के फॉर्मूला में ना, तो आएगा टू ई, क्योंकि स्क्वायर है, टू ए बी, टू बी सी, टू ए सी। पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करके टू ए बी लिख दिया, फिर बी और सी को मल्टीप्लाई करके टू बी सी, फिर ए सी को मल्टीप्लाई किया टू ए सी, बस इतना सा फॉर्मूला है। दिस इज माई नेक्स्ट लेवल ऑफ माई अलजेब्रिक आइडेंटिटी, जिसमें हमने तीन नंबर्स को स्क्वायर किया। समझ में आ गई बात है? ठीक है। आप पिछले वाले क्वेश्चन में ना ये भी चीज रहती थी कि a प्लस बी होल स्क्वायर, वो भी करवा दूंगी, ये थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कर लेंगे। थिंक एंड रिफ्लेक्ट में कहा हुआ है ये। ठीक है। तो इसने a माइनस बी को नेक्स्ट 4.2 को ना उसने नेक्स्ट एक्सरसाइज बनाया हुआ था, मे बी। चलो नेक्स्ट इज, नहीं, ठीक है ना, इस आइडेंटिटी में है a प्लस बी सी। हाँ चलो, नेक्स्ट आ जाओ। इस पर एक क्वेश्चन लिखो कि इफ यू आर गिवन, एक्सपैंड, देखो, 2x प्लस 3y प्लस 5z का होल स्क्वायर।
हम्म, बस टर्म्स आनी चाहिए आपकी, ये ना हो कि आपने एक्स वाई वाई जेड की जगह आपने वाई जेड 2 बार लिख दिया कि नहीं, मैंने टर्म्स को मिस, मतलब इसमें कुछ और नहीं करना, ऑर्डर तो इसमें और क्या होगा, ए बी होगा, फिर बी सी होगा, फिर ए सी होगा, तो आप पहले ए सी भी लिख सकते हो, नो वरी, मतलब थर्ड और फोर्थ टर्म को मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो, बट एक ऑर्डर फॉलो करते ताकि कुछ मिस ना किया हो। चलो अब ये क्या करेंगे, इसमें हम लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 5z का होल स्क्वायर, फिर 2 इंटू 2x इंटू 3y, 2 इंटू 3y इंटू 5z प्लस 2 इंटू 2x इंटू 5z। एक ऑर्डर फॉलो करते हैं ताकि हम कोई टर्म मिस ना कर दे, किसी टर्म को 2 बार ना लिख दे, कोई कोएफिशिएंट्स आपस में हम लोग इंटरचेंज ना कर दे। तो क्या आपके पास आंसर आया, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर प्लस दिस इज 12xy प्लस 30yz प्लस 20xz। ठीक है, ये आ गया ना, सबको समझ में आ गया। अच्छा, जैसे हमने ए प्लस बी होल स्क्वायर निकाला था, वैसे हमने ए माइनस बी था, तो ये तो 3 टर्म्स का प्लस है, तो क्या इसमें भी कोई माइनस हो सकता है, तो क्या उसके लिए अलग फॉर्मूलाज होंगे। अब 3 टर्म्स है, तीनों में से कोई भी माइनस रखो, वहां पे तो या तो ए माइनस रखा या बी माइनस रखा, बनेगा ए माइनस बी। ठीक है, तो अब एक चीज को एक ध्यान रखो कि अगर हमारे पास तो ए माइनस बी होल स्क्वायर होता है ना, अगर मैंने बी माइनस ए होल स्क्वायर दिया होता तब क्या आंसर होता। कोई फर्क है इन दोनों में, ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या लिखते हो, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। यहां पर पहले बी का स्क्वायर लिख लोगे, अच्छा ए भी प्लस में ही होगा ना, स्क्वायर तो प्लस में ही होता है, फिर क्या लिखेंगे, -2ab, -2ba लिख लेना। क्या फर्क होता है, नहीं। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखो या बी माइनस ए का होल स्क्वायर करो, दोनों हमेशा सेम होते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ना, ये ना चीजें हम कैलकुलेशंस में, फर्दर क्वेश्चंस में ना, एज वन पार्ट, वन स्टेप होता है ये हमारा, हम वहां कंफ्यूज हो जाते हैं। दिस इज वन स्टेप ऑफ आर कैलकुलेशंस, जहां पर ना आपको लिखा होगा x माइनस वाई और दूसरी में y माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हो, आपको पता दोनों सेम है, आप उसे कैलकुलेट कैंसिल कर सकते हो। समझ में आ गई बात, एक जगह लिखा होगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर और वहां लिखा होगा y माइनस एक्स का होल स्क्वायर, आपको पता है कि आप दोनों सेम चीज है, आप उन्हें एज सेम नंबर, एज अ सेम टर्म लिख सकते हैं। ठीक है, ये वहां यूज होता है। अच्छा, एक चीज और इसमें मुझे समझानी है, ये ना कभी एक्सप्लिसिटली हमने मैंने नाइन्थ में कभी नहीं सिखाई, बट अगर ये बात चल रही है और कंपैरिजन की बात चल रही है तो इट्स ऑलवेज अ बेटर वे। व्हाट इफ आई राइट ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा, पता क्या है, अब मैंने तो एक टर्म को माइनस लिया था, व्हाट इफ आई टेक ऑल द टर्म्स इन माइनस, माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या करोगे इसको, आप लिखोगे माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -a इंटू -b, यही हुआ ना। माइनस ए का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, माइनस बी का होल स्क्वायर बी स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला तो प्लस में ही है ना। अब ए की जगह माइनस ए है, बी की जगह माइनस बी है, यहाँ पर ए माइनस है, यहाँ पर बी माइनस बी, वही समझा रही हूँ, प्लस 2ab। तो इनफैक्ट आपका ए प्लस बी होल स्क्वायर हो या माइनस ए माइनस बी, दोनों ही टर्म्स माइनस में आ गई, तो इसको अदर वे राउंड क्या करते हैं कि मैंने माइनस कॉमन लिया, ये ए प्लस बी हो गया, अब ये पूरी टर्म स्क्वायर में है ना, ऐसे है ना स्क्वायर में। जैसे माइनस है माइनस भी है तो माइनस फ्लो भी है। नहीं, 3 जगह माइनस नहीं लिखोगे ना, आपका फॉर्मूला बेसिक क्या चल रहा है, इट इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, प्लस साइन वाला। ठीक है, अब आपने बी को माइनस कर दिया तो इट बिकम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अब बी अकेला माइनस हुआ है तो माइनस ए बी, फिर आपने ए को माइनस कर दिया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए हो गया तो उससे -2ab आ गया। अगर दोनों को माइनस कर दिया तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो है ही है, दोनों माइनस हो गए, तो दोनों नेगेटिव्स ने प्रोडक्ट पॉजिटिव भी दे दिया, तो इनफैक्ट इट बिकेम्स इट रिमेन्स द सेम। अब यहीं से आप इस चीज को ऐसे भी विजुलाइज कर सकते थे बच्चों, देखो ये माइनस है माइनस भी है, थोड़ा बहुत एक्सपोनेंट्स हमने किए हुए हैं,
है ना। देखो क्या बना ये, माइनस ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर, अग्रीड, माइनस कॉमन ले लिया, है ना। क्या हम इसको लिख सकते हैं ना, माइनस ए माइनस बी को आई कैन से माइनस कॉमन ए प्लस बी, ऐसे लिख सकते हैं। अब वही टर्म मैंने स्क्वायर में लिख दी। अच्छा, इस स्क्वायर को थोड़ा सा मैं ऐसे लिख लूं, इसको मैं इस तरह से लिख दूं कि ये -1 है और a प्लस बी से मल्टीप्लाई हो रहा है और पूरा का पूरा स्क्वायर में है। अब आपको पता है कि जब आप दो टर्म्स को ऐसे स्क्वायर में लिखते हो तो आप उसको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कर देते हो। तो एक टर्म है -1 का होल स्क्वायर, एक टर्म है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसे कर दिया। और -1 का होल स्क्वायर क्या होता है, 1। तो दिस इज अनदर रूल दैट यू शुड रिमेंबर। दो चीजें हमने अब नई नई सीखी, मतलब दो या तीन चीजें हमने नई सीखी हैं कि अगर तो तीन टर्म्स का फॉर्मूला है स्क्वायर में तो आप क्या बनाएंगे उसको, एक्सपेंशन क्या होगी उसकी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। एंड ऑल्सो इफ इट इज a प्लस b होल स्क्वायर, it is same as both terms in minus with the square, both terms. And if it is a minus b whole square, the answer is same as b minus a का whole square। ठीक है, एग्जाम्पल में लिख लो कि 3 - 4 किया तो क्या आता है, -1। बट व्हाट इज 4 - 3, आपस में नंबर सेम नहीं है, लेकिन जब इनको स्क्वायर किया तो -1 का स्क्वायर भी क्या होगा, 1, और 1 का स्क्वायर भी क्या होगा, 1। तो मैं स्क्वायर्स को इक्वल कर रही हूं, मैं नंबर्स को इक्वल नहीं कर रही हूं। मैं उनकी स्क्वायर की वैल्यू कह रही हूँ कि सेम होगा, कि 5 को स्क्वायर करोगे तब भी 25 आएगा, -5 को स्क्वायर करोगे तब भी 25 आएगा। बात समझ में आ गई, चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।